subscribe and share SWA News. देखो, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर प्रमोशन ये तो रहता ही है। वैसे उनके टेन्योर खत्म होने के बाद ट्रांसफर हुई है टॉम्बी से साइन पुलिस स्टेशन तक। इनके बारे में कहना है तो वो एक अच्छे ऑफिसर थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर या फिर लर्न आउट प्रॉब्लम का देखना या फिर कौन सा भी क्राइम के बारे में देखना और पुलिस स्टेशन के पूरा स्टाफ को उन्होंने जो सर्विस संभाला है और एक अच्छा मार्गदर्शन किया है, तो एक परफेक्ट ऑफिसर है वो। देखो, हर काम की जो रिसिप्ट बोलते हैं वो पुलिस स्टेशन के काम करने वाले अधिकारी अमलदार कर्मचारी देते हैं और वैसे ही एरिया के जो पब्लिक है तो उनको भी लगता है कि ऑफिसर ने काम किया है, अच्छा मदद किया है, पुलिस स्टेशन को अच्छा काम ये किया है, संभाला है। तो उसके लिए इतने पब्लिक और अच्छे लोग बोलने से आपको पता ही चला होगा। तो ऐसा ही रहता है, इसका काम करने को लोगों को भी उन्होंने अच्छे से संभाला है या फिर अच्छा मार्गदर्शन किया है, विश्वास दिया है। चौहान साहब अभी साइन जाएंगे, उसके बाद में भी उनको और दूसरे पुलिस स्टेशन जाएंगे, दूसरे ब्रांच में जाएंगे। पुलिस स्टेशन में करना है, बाकी एरिया में भी उनको ड्यूटी करना है। हो सकता है मुंबई के बाहर भी जा सकते हैं। उनकी सर्विस ज़्यादा है और उनका एक परफेक्ट ऑफिसर है, कहीं भी जाएंगे तो अपना नाम कमाएंगे। चौहान साहब एक ऐसे इंसान और एक ऐसे ऑफिसर हैं, उनकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं, 1 साल से बड़े हैं और उन्होंने वो 1 साल में इतना सिखाया मुझे कि मेरा काम है पब्लिक रिलेशन रखना और रिलेशन कैसा रखना चाहिए, किस लोगों से कैसी बात करनी चाहिए, ये सब मुझे साहब ने सिखाया। और इसका बहुत दुख है मुझे कि यहाँ से साहब जा रहे और 1 साल रहते तो और मुझे पक्का समझता कि मिल स्टेशन क्या रहता है और मिल स्टेशन काम क्या है। चौहान सर जनता के लिए एक आइडल थे, बॉम्बे पुलिस स्टेशन के लोगों के लिए। यहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक है, कोई भी टेंशन रहने दो उनको, क्राइम रहने दो, नहीं तो कुछ भी रहने दो, यहाँ आने के बाद उनका समाधान रहता था, होता था। ऐसे एक है चौहान साहब को भगवान अल्लाह बहुत खुश रखे। आगे 20 साल है उनकी सर्विस, तो डीसी बन के भी उनका नाम ऐसा ही बड़ा होना चाहिए। और एक इच्छा है कि यहाँ पर वापस जोन सिख साहब बन के यहाँ पर आएंगे चेंबूर में, तो वापस बॉम्बे चित्ताग्याम के सब लोगों से उनकी वापस मुलाकात होगी। जिसके लिए भी बोलते थे कॉपरेट करते थे और जहाँ तक इनका व्यवहार सबसे अच्छा था। हमारे से क्या पब्लिक है, हमारा तो कुछ काम नहीं रहता पॉलिटिक्स, हम किसी के लिए भेजते थे तो हमारा काम करके देते थे। कोई भी आदमी उनको, कोई भी उनके पास गया और किसी को ऐसा नहीं किया भगा दिया या कुछ किया, सबका काम करके दिया उनको। सब में ज्यादा उनका पब्लिक के भी करते हैं। ऐसा है कि अगर देखा जाए पिछले दौर को और इस नए दौर को, चौहान साहब और सीनियर साहब के आने के बाद में एक सीतागढ़ में एक दौर का बदलाव आया है। लॉ एंड ऑर्डर को एक सेटलमेंट मिला है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आज पिछले 1.5 साल दिखा है बहुत कम हो गया है। मैंने देखा है कि शांतिपूर्वक सीतागढ़ में बहुत साल बाद दिखा है हमें। ये चीज चौहान साहब के आने के बाद में, सीनियर साहब के आने के बाद ही हुई है। इनके जाने से बॉम्बे पुलिस से धक्का जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये करता है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं। तो पीछे गरुड़ साहब है, शिंदे साहब है, खान साहब है, सीधा साहब है, मोरे साहब है, वरिष्ठ और पदाधिकारी है यहाँ पे। शायद ये जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये बरकरार रहेगा और सीतागढ़ को वैसे ही आवाम को जैसे अभी तक निष्ठापूर्वक सब कुछ मिला वैसे मिलते रहेगा। ऐसा है कि एक मसला मैं नहीं बोलूँगा कि एक बार मैं कैंसिल करने आया था किसी को, लेकिन चौहान साहब वैसे इंसान है कि किसी चीज़ को पढ़ते देखते समझते हैं और उन्होंने मुझे ये राय दी थी कि हम इसको प्यार से सल्टा लेंगे और मैं चाहता हूँ कि सब खुशी रहे। और ऐसे सोचने वाला इंसान है ये पुलिस ऑफिसर चौहान कि मुझे गर्व होता है कि जब ये मिले उन तक रह के जो माहौल मिला, शायद बॉम्बे में ऐसा माहौल बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। की तरफ से
ऐसा जन सेवा की टीम तैयार है हर कार्यक्रम के लिए, हर माहौल के लिए, हर त्योहार के लिए। ईद की हमारी तैयारी चालू है। हमारे ये शकीर खान है, शफीक खान है, खुर्शीद है, बाकी लोग सब है। हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली दौर में करेंगे हम लेकिन डेफिनेटली आपके माध्यम से मैं मेरे सारे मुस्लिम भाई बहनों को और समाज को ये ईद की बहुत मुबारकबाद दूंगा। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, पुलिस जब काम करता है तो सब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि हम कंप्लेंट किसी का लेते हैं तो आरोपी किसी को बनाते हैं। तो जैसा आपने कहा 70% खुशी रहेंगे, 30% ना खुशी रहेंगे। लेकिन ये कहे कि हमने जब यहाँ पे काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, और जब हमने सबको एकजुट लेके काम किया है, तो इसी वजह से सबके मन में ये प्रेम भावना जागी है। आज हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए सब हमको विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सब आज जिसका डे है, नाइट है, डे तो वाले है लेकिन नाइट वाले भी जो है वो सब आए हुए हैं। सीधा कैंप से लोग भी आए हैं कि वो हमसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए। तो ये हमारा काम का अचीवमेंट है, ऐसा हमको लगता है। देखिए, हम जब आए थे तब बोला गया था कि ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ये क्रिमिनल सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है। लास्ट वारदात भी हुई थी कि यहाँ पे राइट्स, HM राइट्स भी हुए थे। लेकिन जब आया था तब क्राइम रेशियो था, लेकिन फिर बाद में कोविड भी था। कोविड के बाद वापस सब खुल गया। तो जहाँ तक है कि हमारे 2 साल में हमने क्राइम रेशियो को बहुत कम किया है। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ भी होने नहीं दिया। 2 साल में पूरा ट्रॉम्बे लॉ एंड ऑर्डर फ्री था, सब तरफ खुशहाली थी। हर एक पक्ष के कार्यक्रम हुए हैं, हर एक पक्ष के कार्यक्रम में कुछ भी नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई इशू ही नहीं बना है और किसी में कोई रंजिश भी नहीं हुई है। सर, जाते जाते सीता कैंप के लोगों को आप क्या मैसेज दोगे सर? देखो, कहना ये है कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। खुद जागो, दूसरों को भी जगाओ। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ खड़े रहो। दूसरी बात, पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस हमेशा आपके लिए मदद करने के लिए तत्पर है। खाली आपको आगे आना है, पुलिस को बताना है। पहले जैसा नहीं रहा कि पुलिस के पास जाएंगे तो फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पूरा पुलिस को अभी पुलिसिंग कम और कम्युनिटी पुलिसिंग ज्यादा कर दिया है। तो ये फ्री ऑफ हैंड है। हम जो भी आए उनको हमारे साथ में जोड़ लेते हैं। देखिए, ये उनका प्यार है जो हमारे लिए था, ताकि हमारा उनको यही मैसेज है कि आप कानूनन जो भी रहेगा काम कीजिए, किसी पे अन्याय मत कीजिए, किसी के फेवर में न काम करें और किसी के प्रेशर में काम न करें। जो कानूनन है वही काम कीजिए।